हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएन। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर 13 है लिमिट एंड डेरिवेटिव, सीमा और अवकलज के विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे थे। और कल के लेक्चर में जितने क्वेश्चन हुए थे, इसके बाद के जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर में स्टार्ट होंगे। प्यारे बच्चों, पहले ये बताओ कि जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था वो तुम पे हुआ था नहीं हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 हुआ था नहीं हुआ था? विविध प्रश्नावली, सीमा और अवकलज की विविध प्रश्नावली का जो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने दिया था होमवर्क में, वो हो गया था तुम पे नहीं हो गया था? या मैं समझाऊं या फिर आगे समझाऊं? मैं बताओ जल्दी। हैं? करी तुमने कोशिश? हैं? कोशिश करी तुमने? जी सर, ये देखो 13 हुआ ही नहीं तुम पे? मतलब हुआ तो था पर गलत है। अच्छा, तो मैं करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बात नहीं करनी आकाश अभिषेक, यहाँ देख लो बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 था, ये 12 तक हो गया था। मैंने आपको क्या कहा था कल के लेक्चर में? मैंने कहा अगर 13 क्वेश्चन होमवर्क में नहीं होगा तो मेरे से आप पूछना, पर लेकिन बहुत से बच्चों पर नहीं हो रहा है तो मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए ax प्लस बी की होल पावर n फिर इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? अवकलज निकालना है। तो इट मीन्स दैट सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को लेट कर देंगे fx। तो लेट हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? माना ये फंक्शन है f ऑफ x, ax प्लस बी की होल पावर n और cx प्लस डी की होल पावर m। इसको हमें क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है? यानी f डैश x की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है। देखिए इतना लिखने के बाद आपको यहाँ क्या लिखना है? डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। लिखना नहीं है मेरे साथ साथ, पेन बंद होना चाहिए सबका, ठीक है? समझ लो पहले। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है? दोनों साइड अवकलज का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट लगा लो, ax प्लस बी की होल पावर n इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर m। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है? प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा था? अगर डिफ्रेंशिएट के अंदर अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? दो फंक्शन का रूल अप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, ठीक है? तो देखिए मल्टीप्लाई है, दो फंक्शन दे रखे हैं, इसको मान लो फर्स्ट फलन, इसको मान लो सेकंड फलन, ठीक है? तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, तो इस बात का ध्यान दें प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल ध्यान समझना। देखिए अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा, जहाँ पर समझ में नहीं आता है कमेंट करना आपको, ठीक है? देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा? आकाश बताओ। हाँ, वेरी गुड। देयरफॉर एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। और देन इसके बाद फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, यानी ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन को छोड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स, सी एक्स प्लस डी सेकेंड फंक्शन है कि पावर हो एम है, होल घात कितनी? एम है, ठीक है? फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा, यानी सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम को छोड़ा, सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है? ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन है, ठीक है? तो ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन, ठीक है? अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये नंबर देखो, अवकलज नहीं करना है, इसको सेम लिख दो, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बेस में अलग है, यानी एक्स की वैल्यू नहीं है, ठीक है? बेस इसका अलग है और घात अलग है, तो सबसे पहले घात के करना है, पावर करना है, ठीक है? पावर इंटू में आएगी तो एम सी एक्स प्लस डी की होल पावर एम माइनस में होल, और फिर करना है बेस का, आधार का, यानी सी तो यहाँ कांस्टेंट है, एक्स का 1 और कांस्टेंट डी की 0, ऐसे, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे करना है,
सी एक्स प्लस डी की होल पावर m, इसको तो हमने सेम रख दिया। यहाँ पर देखिए पहले घात कर लो, पावर कर लो पहले, तो घात पहले इंटू में आएगी, तो n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस में 1, फिर बेस क्या कर दो, ए एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर क्या हुआ, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ठीक, चलो इसको थोड़ा ना सही से लिख दो कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर n इंटू एम सी एक्स प्लस डी की पावर m माइनस 1, यहाँ केवल c बच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ c आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या चल रहा है, सी एक्स प्लस डी की पावर में m चल रहा है, इसको सेम रख दिया। सिमिलरली यहाँ पर n ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस में 1, और यहाँ केवल a बच जाएगा इंटू में a। ठीक है ना। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको देखो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की घात क्या है, n है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस में 1 इंटू में ए एक्स प्लस बी, खाली ये लिख सकते हैं क्योंकि इसकी घात 1 मतलब ये है, और यहाँ 1 मान लो, जब अगर बेस सेम होता है तो घातें क्या होती है, ऐड होती है, तो यानी क्या होगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी फिर, है ना। आई बात समझ में। तो देखो, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले समझना बात को, इसको मैंने क्या लिखा है, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस 1 इंटू में ए एक्स प्लस बी लिख दिया। बेस सेम होने पे घातें जुड़ जाती है, इसकी घात 1 मान लो चाहिए। ठीक है, इनके बेस अगर सेम होंगे तो घात जुड़ जाएगी, फिर 1 से 1 कट हो जाएगा, खाली ये बच जाएगा ऊपर वाला, है ना। सेम यहाँ पर देखिए m को रख दिया सेम, और सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस n, इसको लिख दिया सेम, और इनटू में क्या चल रहा है, c चल रहा है। अब देखिए सेम जो ये वैल्यू है ना, इसको भी मैं यही लिख सकता हूँ, देखिए सी एक्स प्लस डी ये वाली वैल्यू है ना, इसको भी मैं बिल्कुल सेम लिख रहा हूँ। देखिए सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस में 1 इंटू में सी एक्स प्लस डी लिख सकता हूँ, खाली ऐसे। ठीक है ना भाई, बेस सेम होने पे घातें जुड़ जाएगी, फिर ये मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या बच गया, इंटू में n बच गया, और ए एक्स प्लस बी की घात n माइनस 1 इंटू में a बच गया। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो जरा प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो, कॉमन क्या है दोनों साइड, देखिए देखो यहाँ से यहाँ सारा मल्टीप्लाई में, और यहाँ से यहाँ सारा, यानी इट मीन्स डैट यहाँ से यहाँ तक देखिए मल्टीप्लाई में सारी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या देखिए, एक तो ये वाली वैल्यू देखो, ए एक्स प्लस बी की घात n माइनस 1 यहाँ पर भी है, ए एक्स प्लस बी की घात n माइनस 1 यहाँ पर भी है, फिर एक इसमें देखो सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस 1, और सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस 1 यहाँ पर भी है। तो मैं क्या करूँगा, ए एक्स प्लस बी की होल पावर n माइनस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस 1 कॉमन लूँगा। ठीक है, अब क्या बचेगा देखिए ध्यान से, जब यहाँ से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कॉमन आएगी, यहाँ से भी ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन आएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल ए एक्स प्लस बी बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी बच जाएगा ये वाली वैल्यू। ठीक है, और एम सी बच जाएगा, ये एम और सी है ना, एम सी लिख दो ऐसे। ठीक है, फिर सेम यहाँ पर देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ बच जाएगा सी एक्स प्लस डी, और एन ए बच जाएगा, ये एन और ये एन ए। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख लो, ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस में 1 इंटू सी एक्स प्लस डी की होल पावर m माइनस में 1, इसको सेम लिख दिया। पहले लिखा मैंने एम सी, फिर लिखा मैंने इंटू में ए एक्स प्लस बी, प्लस में पहले लिखा एन ए, फिर लिख दिया सी एक्स प्लस डी। प्यारे बच्चों चेक कर लो पहले आंसर, चेक कर ले पहले सभी बच्चे बिल्कुल राइट वे में। तो डियर स्टूडेंट, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों अब आगे चलते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दिया करो कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से कौन सा क्वेश्चन होगा। कल 12 हो गया था, आपने होमवर्क कहा था, ठीक है। ओए बातें मत करो, आपने कहा था कि होमवर्क में ये समझा लो, है ना, 13 वाला। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। अब हम करते हैं कहाँ से स्टार्ट, 16 से। देखिए ध्यान से। अभिषेक तुमने करा होमवर्क में 16 क्वेश्चन है? नहीं करा होगा तुमने। cos x 1 प्लस साइन एक्स। प्यारे बच्चों विधि प्रश्नावली के चैप्टर नंबर 13 क्लास 11 की है। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। करा तुमने ये? नहीं करा। बताओ। नहीं करा। हुआ ही नहीं होगा तुम पे, हुआ? अब देखिए ध्यान से। ओए सभी यहाँ देख लो, बात मत करो पहले। अभिषेक यहाँ देखो पहले, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े कि यहाँ देखो, ठीक है, ध्यान रखना। देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले क्या करोगे, सीक्वेंस के हिसाब से यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। और इसके बाद इस फंक्शन को लेट कर दो, लेट एफ ऑफ एक्स। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना एफ ऑफ एक्स। इस फंक्शन को मान लिया एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस में साइन एक्स मान लिया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ निकलो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों आपको मालूम है कि अगर डिफ्रेंसिएशन के सिंबल के आगे अगर दो फंक्शन डिवाइड में होते, सपोज अंश बटे हर में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में अगर दो फंक्शन होते, अंश बटे हर के रूप में होते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं, इसका अवकलज कि हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन। ये बात समझ में आई नहीं आई? तो अब ये फंक्शन बटे के रूप में है, तो यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड वाला रूल अप्लाई कर लेंगे इस सवाल में। इसके बाद अंश बटे हर वाला फॉर्म। तो अब ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, हर का स्क्वायर, हर में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन एक्स लिखा हुआ है, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा नहीं 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ा, हर को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, अंश में क्या लिखा है प्यारे बच्चों, कॉस एक्स लिखा है, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी कॉस एक्स को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलन, हर क्या है 1 प्लस में साइन एक्स, 1 प्लस क्या है साइन एक्स, ऐसे, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझ लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर को हमने सेम रख दिया फिलहाल। यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है आपको, कि इस पर डिफ्रेंसिएशन का सिंबल नहीं है। देखिए कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, ठीक है। फिर सेम देखिए कॉस एक्स को भी यहाँ पर आपको सेम रखना है। देखिए 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, साइन एक्स से कॉस एक्स होता है, फॉर्मूले आपको सभी याद होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए जरा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर कर लो आप मल्टीप्लाई, अंदर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस साइन की साइन में, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 0 की तो वैल्यू नहीं होती है, तो कॉस का इंटू करो कॉस में, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है बेसिकली,
ठीक है। इसके बाद एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए मैं क्या करूँगा, देखिए ऊपर से ले रहा हूँ मैं क्या कॉमन, माइनस कॉमन ले रहा हूँ सबका। तो अब देखिए जब ऊपर से माइनस लूँगा कॉमन, तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने पहले, और फिर लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर एक्स, सब ये बन गए प्लस, और माइनस साइन एक्स बन गया प्लस का साइन एक्स। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? और 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर को बिल्कुल सेम लिख दिया। चलो वेरी गुड। प्यारे बच्चों, आपने एक बात पढ़ी होगी त्रिकोणमिति वाले चैप्टर में कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है नहीं होती है? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यानी देखिए माइनस तो सेम रहेगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए कितने ब्रैकेट की वैल्यू 1 बन जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, इतनी की वैल्यू यहाँ से क्या रख दूंगा मैं? 1 रख दूंगा, यानी यहाँ 1 और बाकी साइन एक्स तो सेम चल रहा है, इसको रख दिया बिल्कुल सेम, और अपॉन में क्या चल रहा है? 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, चाहे तो एक काम करो यहाँ पर लगा लो आप छोटा ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इससे इसकी पावर कट जाएगी, घात कट जाएगी, इसकी पावर कट जाएगी एक। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएगा आपका -1 अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स बच जाएगा। चेक कर लो प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल सही से लिखना है। ठीक है, तो लिख लो पहले एक बार। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये नोट कर लिया होगा, अब बात नहीं करनी। आकाश यहाँ पे देखो, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, 17वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विविध प्रश्नावली का 17वां क्वेश्चन है ये आपका। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, इसका अवकलज निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको सीक्वेंस के हिसाब से क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको लेट करो एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स। हिंदी वाले बच्चे क्या मानेंगे? एफ ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आपको सेम सॉल्व करना। देखिए यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो d अपॉन डी एक्स देखिए जहाँ पर, देखिए अभी मैंने क्या किया, दोनों साइड अवकलज का सिंबल लगा लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, अब दो फंक्शन डिवाइड में दिए हुए हैं, तो इट मीन्स डैट, पता है फॉर्मूला आपको कि अंश बटे हर, यानी अगर दो फंक्शन अंश बटे हर के रूप में डिफाइन हो, इस तरह अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ जाए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ अंश का। ठीक है, माइनस अंश को छोड़ा डी अपॉन डी एक्स हर का अवकलज। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, देखिए एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए हर का स्क्वायर यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा यानी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को छोड़ा डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर
यानी अंश साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलज माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा यानी अंश को छोड़ा यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर यानी हर का अवकलज। ठीक है, तो हर क्या दे रखा है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स गिवन है फंक्शन। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा। अब देखो पहले ध्यान से इसको, इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देख लेना कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को हमने सेम रख दिया है। ऊपर क्या चला, देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को लिख दे बिल्कुल सेम। ठीक है, साइन एक्स का अवकलज क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर देखिए ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को रख दिया बिल्कुल सेम। ठीक है, साइन एक्स का अवकलज कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन होगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का साइन एक्स। ठीक है, चलो अब इसके बाद ध्यान से देख लो कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब पहले बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन प्लस है, यहाँ पर कॉस माइनस है, यहाँ पर क्या है, कॉस प्लस है, यहाँ पर साइन माइनस है। तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, साइन मतलब यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा पहले। ठीक है, तो ध्यान रखना मैं यहाँ से क्या निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो वो मैंने बाहर लिख दिया पहले। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लिख दिया मैंने बाहर सीधा। तो अब इसको लिख लो पहले, साइन प्लस बन जाएगा, कॉस माइनस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये सेम लिख दिया मैंने, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो आगे देखो यहाँ पर सेम नंबर है ना, यहाँ पे लगा लो ब्रैकेट पहले ऐसे। अब देखो ध्यान से, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को रख दो बिल्कुल सेम। ठीक है, सेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सेम लिख लो, माइनस बाहर कर दिया मैंने, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो इसको भी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसको भी लिख दिया मैंने सेम, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और फिर ब्रैकेट लगा दिया ऐसे करके। ठीक है, और अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, तो लिख लो पहले यहाँ तक इसको। अब डियर स्टूडेंट, इसके बाद आगे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, मैं दोनों साइड क्या खोलूँगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स को रख दिया बिल्कुल हमने एज इट इज सेम रख दिया। यहाँ पर ध्यान दो बिल्कुल, आकाश अभिषेक, देखिए यहाँ पर माइनस तो बाहर चल रहा है बिल्कुल सेम, यहाँ पर खोल लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab यानी 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, देखो यहाँ पर, यहाँ खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर कर दिया, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2ab। ठीक है, प्लस से बीच में, तो 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, चलो, और हर में क्या दे रखा है, हर में
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है, इसको रख दे बिल्कुल सेम। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, प्यारे बच्चों अब बिल्कुल ध्यान से देखो, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। बस एक आध स्टेप आपको और ध्यान देना है, उसको आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करो मैं अंदर, माइनस में साइन स्क्वायर माइनस में कॉस। देखिए एक काम कर लो, माइनस की इंटू करने से पहले प्यारे बच्चों पहले ध्यान दो, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दो 1, और माइनस सेम बच जाएगा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बच जाएगा ब्रैकेट में। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। प्लस में क्या चल रहा है, 2 साइन एक्स और इंटू में कॉस एक्स चल रहा है, उसको रख दिए बिल्कुल सेम। ठीक है, अब आगे देखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया बिल्कुल सेम। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो ओके। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल आपको ध्यान देना है मेरी बात पर, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई कर लो अंदर, -1 माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, -1, इस माइनस का भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लो, -1 माइनस प्लस माइनस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ठीक है, अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर को लिख लो बिल्कुल सेम, उसको नहीं हमने छेड़ा अभी। ठीक है, अब देखो पहले ध्यान से इधर, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस का है, तो इससे ये हो गया कट। ठीक है पूरा, तो क्या बचेगा देखिए -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, -1 माइनस का 2 अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों चेक कर लो आंसर एक बार। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसको लिख ले। अब देखिए आंसर बिल्कुल ध्यान से नोट कर ले पहले इसको एक बार, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। प्यारे बच्चों अब आगे देखिएगा, बिल्कुल इसी प्रकार देखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आता हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, डेरिवेटिव फाइंड करना है अवकलज sec x -1 और sec x + 1 का निकालना है अवकलज। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिख करके इस फंक्शन को लेट कर दो, लेट यानी माना f ऑफ x इज इक्वल टू sec x माइनस में 1 sec x प्लस में 1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ लिख देना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए दोनों ओर लगा दी मैंने अवकलज के सिंबल d/dx। ठीक है, यहाँ पर देखिए sec x लिखा हुआ है न्यूमरेटर में और sec x + 1 कहाँ पे लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ, हर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए f(x) का x के सापेक्ष f' हो जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, और यहाँ पर अंश बटे हर का रूल आप लगा सकते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले मैंने आपको सभी लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो हर में क्या लिखा है, sec x + 1 का होल स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा यानी sec x + 1 को छोड़ा, डिफरेंशिएशन d/dx अंश का अवकलज, अंश क्या है sec x माइनस में 1, फिर माइनस अंश को छोड़ा यानी sec x - 1 को छोड़ा, d/dx
हर का अवकलन, हर क्या है, sec x प्लस 1 है। ठीक है, चलो अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको तो बिल्कुल आपने सेम लिख दिया। ठीक है, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, इसको भी लिख दे बिल्कुल सेम। ऊपर sec x प्लस 1 पर अवकलज का सिंबल नहीं है तो इसका अवकलज नहीं करना है। यहाँ पर इस नंबर पे अवकलज का सिंबल है, यानी इसका आपको अवकलज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए sec x का क्या होता है, sec x इंटू में tan x होता है अवकलज। ठीक है, फार्मूले आपको याद होनी चाहिए। और फिर यहाँ पर देखिए कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो सिमिलरली sec x माइनस 1 को लिख दिया सेम। sec x का अवकलज क्या होता है, sec x इंटू में tan x होता है। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और 1 यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, अब बिल्कुल देखिए यहाँ पर थोड़ा ये रफ हो गया, यहाँ लिखा है sec x। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है प्यारे बच्चों, इसको दोबारा लिखता हूँ मैं। यहाँ लिखा था sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो अब देखिए बिल्कुल sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर को बिल्कुल सेम लिख दिया। ऊपर देखिए ज़रा आप, यहाँ पर 0 की वैल्यू नहीं होती है तो मैं क्या करूँगा, पहले देखिए sec x प्लस 1 लिख दिया मैंने, 0 को पहले हटा दे यहाँ से, तो sec x इंटू में tan x बच जाएगा खाली आपके पास। ठीक है, 0 का मतलब कुछ नहीं, खाली ब्लैंक है वहाँ पर। तो सिमिलरली यहाँ पर देखिए sec x माइनस 1 को लिख दिया बिल्कुल से। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच गया, sec x इंटू में tan x बच गया। 0 की यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं होगी, ऐड करके 0 हट जाएगा। इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखना है, पहले आकाश देख लो पहले यहाँ पर, देखे ध्यान से। इसके बाद इसकी इंटू कर दो अंदर। ठीक है, तो sec x इंटू tan x की मल्टीप्लाई करो अंदर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में tan x हो जाएगा। फिर इस नंबर की 1 से मल्टीप्लाई, तो sec x इंटू में tan x हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, अब देखिए सेम माइनस बाहर कर दो, इसका इंटू कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x इंटू में tan x हो जाएगा। और फिर बीच में माइनस sec x इंटू tan x का 1 से होगा, तो क्या होगा, sec x इंटू में tan x हो जाएगा 1 टाइम। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अपॉन में क्या चल रहा है, sec स्क्वायर sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है, उसको लिख दे बिल्कुल सेम। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो sec स्क्वायर x इंटू में tan x प्लस में sec x इंटू में tan x, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो माइनस sec स्क्वायर x इंटू में tan x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो sec x इंटू में tan x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर को लिख दिया बिल्कुल हमने सेम। अब जो नंबर सेम सेम है वो आपस में कट जाएगा। देखिए sec स्क्वायर x इंटू में tan x प्लस का है और ये नंबर माइनस का सेम, तो इससे ये नंबर कट हो जाएगा बिल्कुल। तो ये सेम सेम नंबर है तो ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, sec x इंटू में tan x, sec x इंटू में tan x है, तो यानी अब इसको लिखते हैं ऊपर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इस नंबर में इसको ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ sec x इंटू में tan x, यानी 2 गुना, 2 बार लिखा हुआ है सेम नंबर। देखिए सेम नंबर यहाँ लिखा, सेम यहाँ पे लिखा है, तो ट्वाइस ऑफ sec x इंटू में tan x हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है, sec x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चेक कर लो आंसर प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है। तो अगर कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर लेना आप, और इसको नोट कर ले पहले सही से। हो गया, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। सब ने कर लिया होगा ये, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा ये। जहाँ पर समझ में नहीं आएगा तो आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ताकि हमें समझ में आए कि आपको क्यों नहीं आ रहे हैं।
अब देखिए ये 19 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है प्यारे बच्चों, जो 19वां प्रश्न है ना, 19वां जो प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको देखिए, पहले तो प्रश्न लिखा ही नहीं है, पहले प्रश्न लिख लेते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। साइन की पावर n इंटू में x है, ठीक है, इसका निकालना है। तो सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फंक्शन को लेट कर लेना है, लेट माना ये फंक्शन f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर nx, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो रूल के हिसाब से क्या करो, सबसे पहले लिख लो यहाँ पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x ऑन बोथ साइड, हाँ बोथ साइड, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, दोनों साइड में, बोथ साइड में डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो, डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन की पावर n इंटू एक्स, एंगल में x है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर कभी ऐसे फंक्शन आपको कहीं पे दिख जाए x की पावर n वाला फंक्शन, तो पहले क्या होता है, पावर का डिफरेंशिएशन होता है, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। अब यहाँ पर जो भी, अगर यहाँ पर x था तो इस x का यानी बेस का दोबारा करते हैं, x का दोबारा होता है, आपको लग जाए ना। तो यानी x का यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, n इंटू में x की पावर n माइनस वन इंटू में 1, और देयर फॉर n x की पावर n माइनस वन, है ना। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर इसको करना पड़ेगा अप्लाई, ठीक है। तो देखिए एफ एक्स का x के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा, पावर के कर लो पहले n x की पावर n माइनस वन, x क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, n माइनस वन पावर हो जाएगी इसकी, x की पावर n माइनस वन। फिर x को हमने देखो, x हमने माना है साइन x को, तो साइन x का दोबारा करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू n साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में साइन x का कॉस x हो जाता है, तो देयर फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख लो आप n साइन की पावर n माइनस वन एक्स इंटू में कॉस x, चेक कर लो, ठीक है। तो इसी रूप में एक सवाल हो लेते हैं, इसी प्रकार है बिल्कुल सेम। तो इसको पहले कर लो नोट, इसको पहले लिख लो बिल्कुल सही से, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP है। तो इसके बाद आकाश का हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 19 हो गया, 20 को देखो ध्यान से। 20 क्वेश्चन है इसमें कि a प्लस बी साइन एक्स अपॉन सी प्लस में d कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लेट कर दो, इसको एक फंक्शन का नाम रख दो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, उसके बाद लेट यानी माना f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस बी साइन x अपॉन में c प्लस d कॉस x, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। देयरफॉर d अपॉन dx f ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन dx a प्लस बी साइन x अपॉन c प्लस d कॉस x, ठीक है। अब यहाँ पे रूल लगा लो अंश बटे हर वाला, ठीक है। तो एफ एक्स का x के सापेक्ष क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा डेरिवेटिव, यहाँ पर हर का स्क्वायर, ये हर है, ये अंश है, यानी c प्लस डी इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, हर का स्क्वायर हर को छोड़ा, यानी c प्लस डी कॉस एक्स को छोड़ा, d अपॉन डी एक्स, अंश का अवकलन, अंश क्या है a प्लस बी
इंटू साइन एक्स माइनस अंश को छोड़ा यानी ए प्लस बी साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ठीक है, यानी हर का अवकलज यानी सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, ऐसे। अब देखिए इसको बिल्कुल सेम लिख लो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स, इसको लिख लो बिल्कुल सेम। ए यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, इंटू में बाहर निकल जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ए प्लस बी इंटू साइन एक्स, सी यहाँ पर कांस्टेंट है, इसका 0, डी यहाँ कांस्टेंट है, और कॉस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। उसके बाद सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो वेरी गुड, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स, ठीक है, 0 को तो हटा दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या बच जाएगा बी इंटू कॉस एक्स बच जाएगा खाली, माइनस ए प्लस बी साइन एक्स, ठीक है, माइनस को बाहर कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस डी साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ बी इंटू में कॉस एक्स की इंटू होगी अंदर ब्रैकेट में, तो क्या आएगा बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो इसकी इंटू पहले यहाँ करा तो ये मिल गया, और इसकी इंटू यहाँ करा तो ये मिल गया, ठीक है। अब सेम यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो यानी ए डी और साइन एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस बन जाएगा सीधा, ठीक है। तो क्या होगा बी डी साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख दे बिल्कुल सेम, ठीक है। अब जरा बिल्कुल ध्यान देना, इसके बाद का जो स्टेप है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए कैसे, देखो यहाँ पर भी बी डी आ रहा है, यहाँ पर भी बी डी आ रहा है, तो ये लिख लो एक साइड, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा बी सी कॉस एक्स लिख दूंगा, यानी ये वाली टर्म लिख दी मैंने पहले, फिर लिख दो ये वाली टर्म्स, प्लस ए डी साइन एक्स लिख दिया, इन दोनों को लिख दिया मैंने अलग एक साथ, हाँ। तो बी डी इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में बी डी इंटू में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन सी प्लस डी इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो ऊपर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको तो बिल्कुल सेम लिख दो, बी सी इंटू में कॉस एक्स और ए डी इंटू में साइन एक्स, और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बी डी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बी डी कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, चलो कोई नहीं, यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, ठीक है, प्लस बी डी, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, तो बस यहाँ लिख दो 1 अपॉन में सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर बी सी कॉस एक्स प्लस ए डी साइन एक्स, और बी डी की इंटू करो 1 से तो बी डी आएगा, और अपॉन में सी प्लस डी इंटू में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लो आंसर एक बार, तो ये एकदम राइट आंसर है, एक बार चेक कर लो बुक से, चेक कर लो पहले।
प्यारे बच्चों आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देखना, देखिए यहाँ पर क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू मैंने 1 रख दी और यहाँ बी डी चला था, बी डी की इंटू करी तो ये बी डी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ वाला स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से नोट करना है। जितने भी क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल सही से लिख लेना एक बार। तो इसके बाद एक क्वेश्चन हम और करेंगे, इसके बाद लेक्चर को समाप्त कर लेंगे, ठीक है आकाश। तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की गुंजाइश हो रही है, उसके बाद देखिए बिल्कुल ध्यान से आप। एक क्वेश्चन करते हैं हम और, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को बिल्कुल ध्यान से देखिए। 21 क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि साइन एक्स प्लस में ए अपॉन कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको इस फंक्शन को एक नेम रख दिया, लेट माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर शोर मत करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस ए अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा हुआ, अंश बटे हर की फॉर्म में दे रखा है। तो एफ एक्स का पहले यहाँ कर लो, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और देन इसके बाद यहाँ पर हर का स्क्वायर, हर में क्या लिखा है कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हर को छोड़ेंगे यानी कॉस एक्स को छोड़ा, डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन, अंश क्या है साइन एक्स प्लस ई है, ठीक है। फिर माइनस लगा लो, अंश को छोड़ा नहीं, साइन एक्स प्लस ए हर का अवकलन, डी अपॉन डी एक्स, हर में क्या लिखा है कॉस एक्स लिखा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बिल्कुल आपको यहाँ पर ध्यान देना, देखिए कॉस एक्स को बिल्कुल सेम लिख दिया, साइन एक्स का, आकाश पहले समझ लो थोड़े, साइन एक्स प्लस, अब यहाँ एक्स नहीं है, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस ए है, तो साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा। फिर इसको एक्स प्लस ए को हमने क्या माना है एक्स माना है, इसका दोबारा करना पड़ेगा, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा दोबारा, ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस ए को लिख दिया बिल्कुल सेम, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस में साइन एक्स हो जाएगा सीधा, ठीक है, अपॉन में कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से देख लो पहले कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस, देखिए यहाँ पर 1 की तो वैल्यू नहीं कुछ भी है ना, 1 + 0 1 हो जाएगा, फिर 1 का इंटू यहाँ होगा तो फिर ये नंबर मिल जाएगा। तो यानी मैं क्या लिखूँगा कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस ए खाली, ठीक है। अब देखो ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा साइन एक्स लिखूँगा पहले, फिर लिख दिया मैंने साइन एक्स प्लस ए लिख दिया, अपॉन में देखिए क्या चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है, देखिए कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, इसके बाद समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, आ रही है कोई बात समझ में, देखो साइन ए कॉस बी प्लस नहीं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। यानी यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला आपने याद किया होगा, कॉस ए इंटू में कॉस बी, फिर प्लस, देखो अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला, साइन बी, ठीक है, साइन बी, ठीक है। यहाँ पर सेम बना हुआ है, वो नहीं होगा इसमें, ठीक है।
तो अब देखिए इसको यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास x है और b की वैल्यू मेरे पास x प्लस e है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर मैं क्या, यानी इस नंबर को लिखूँगा इस फॉर्म में बंद करके, ठीक है। तो यहाँ पर cos a माइनस बी, ए के x माइनस b क्या है, x प्लस e है, ऐसे अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल ध्यान से, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूँ, इसके बाद आपको समझ में बात आएगी कि क्या करना है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा देखिए इसके बाद यहाँ पर चल रहा है एफ डैश एक्स, ऊपर देखिए कॉस एक्स को बिल्कुल सेम लिखो, एक्स माइनस, देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस एक्स और माइनस प्लस माइनस का ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, कॉस को बिल्कुल सेम लिख लो, एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस का ए अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। प्यारे बच्चों अब देखिए ज़रा पहले ध्यान से, आपको एक सूत्र याद होगा, कॉस के आगे अगर एंगल में माइनस होता है तो ये क्या बन जाता है, प्लस बन जाता, पता है ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस कॉस थीटा, मालूम है ना। तो अब ये जब बाहर आएगा ना, ये माइनस तो प्लस बन जाएगा, यानी प्लस का कॉस ए बन जाएगा ये, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब चेक कर लो आंसर आप, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।